चौसब तहरीक इंसाफ में सजाओं का सुनामी आ गया है और हर तरफ गिरफ्तारियों की बात हो रही है। जिन लोगों को 9 मई के केसेस में सजाएं नहीं हुई, बेशतर के मुख्तलिफ दीगर केसेस में, बिलखसूस 26 नवंबर के केसेस में नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं। बड़ी उम्मीदें थी, बड़ी तैयारी थी कि 5 अगस्त को तहरीक मोमेंटम पकड़ेगी और बानी पीटीए की रिहाई के लिए हुकूमत के ऊपर एक बड़ा दबाव आ जाएगा। जो सजाओं का और नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी निकलने का ऑप्शन अब सामने आया है गवर्नमेंट के पास, जो सिनेरियो बन गया है, अब पीटीए के पास क्या ऑप्शन है? जो तहरीक चलनी थी 5 अगस्त को, जिसने मोमेंटम पकड़ना था, वो मोमेंटम आपको कैसा दिखाई दे रहा है? भट्टी साहब, मेरी नजर से तो वो मोमेंटम नहीं गुजरा, या मैंने तो वो शिद्दत नहीं देखी जिससे ये तहरीक चलाने का कोई दिया था। जो बाहर अवेलेबल क्यादत है, वो चेयरमैन कोई बात करता है, जनरल सेक्रेटरी कोई बात करता है। तहरीक किसने चलानी थी, क्या चलानी थी? वो कहते हैं, चेयरमैन साहब कहते हैं एक दिन चलेगी, जनरल सेक्रेटरी कहता है वो तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान वालों ने चलानी है, मेरी तो कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो गुजारिश ये है कि पहले इतनी कंफ्यूजन जो है उसमें कौन सी तहरीक चलनी थी? ये तो गवर्नमेंट या ये जो वारंट निकाले हैं अरेस्ट, ये तो नीडलेस, जरूरत ही नहीं थी इस बात की। इस लीडरशिप के होते हुए कौन बंदा निकलता है? इमरान खान ने जो जेल से अंदर लीड करने की बात की है, वो बुनियादी तौर पे उनको पता है ना कि ये कितने पानी में है, या इन तिलों में बिल्कुल तेल नहीं है, तो उन्होंने अपना नाम लिया क्योंकि लोग ज़ाहिर है फिर उनके नाम पे तो निकलते हैं। ये बात, इतनी कंफ्यूजन में कौन सी तहरीक चलनी थी 5 अगस्त को या 4 को या 6 को? कोई तहरीक नहीं चलनी। लोगों ने 4 अक्टूबर को देखा ये गायब, 26 नवंबर को शातें होगी कारकुनों की, लीडरशिप गायब, वीडियो ग्रुप बना के। इनके होते हुए किसी की जरूरत है कि पीटीआई को? ये आपस में लड़ते हैं, अपोजिशन के साथ लड़ते हैं। पार्लियामेंट में एक पार्टी नहीं है जिसके साथ ये बैठ सके। हुकूमत, एस्टेब्लिशमेंट, पुलिस, जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी, हर जगह इनकी लड़ाई है। इतनी लड़ाई कौन सी पॉलिटिकल पार्टी लड़ के तो सेव रह सकती है? क्या ये लोग, ना इनको सियासत का पता है, इतने बंदों को सजा करा के बैठ गए हैं, ना इनकी कोई कानूनी हिकमत अमली है, ना कोई सियासी हिकमत अमली है, और ये सिर्फ विराजमान रहना चाहते हैं। मुझे समझ में नहीं आती कि इमरान खान साहब क्यों अपनी ज़ात और पार्टी की कीमत के ऊपर इनको सियासत सिखा रहे हैं। लेकिन चौसब, शायद इसी सूरत हाल के पेश नज़र खान साहब ने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के जो हेड कर रहे हैं महमूद खान अचकज़ई साहब, कि वो तहरीक को लीड करेंगे। अच्छा, अब सबकी नज़रें गुज़श्ता 2 रोज़ के दौरान इस तहरीक के ज़रिए, तहरीक के प्लेटफॉर्म से 2 रोज़ा APC जारी थी। अब सबकी नज़रें जमी थी कि इलामिये में क्या मामला सामने आता है। उस इलामिये में 5 अगस्त की या मौजूदा जो आपकी तहरीक अली मीर गंडापुर साहब के मुताबिक वो 12 जुलाई से जारी है। कुछ लोग कहते थे कि 5 को चलेगी और फिर चलती ही रहेगी। लेकिन इस APC के अंदर तो वहां पे उन्होंने और दीगर इशूज पर बात की है। तहरीक का हिस्सा बनना, तहरीक का चलाना, बानी पीटीए की रिहाई के हवाले से तो वहां खामोशी है। सर, ये बिल्कुल गलत बात है कि महमूद खान अचकज़ई के जिम्मे लगाया था। महमूद खान अचकज़ई के जिम्मे क्यों लगाया था? ये तो उमर अयूब और सलमान राजा के जिम्मे थी तहरीक चलाना, और पीटीआई की अपनी बात थी। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान वालों ने तो कभी इस बात पे नहीं किया। वो तो एक अपोजिशन का अलायंस है जो कि बेयर मिनिमम कंसेंसस के ऊपर 3-4 पॉइंट्स होंगे, उनके ऊपर वो बात करना चाहते हैं। महमूद खान अचकज़ई साहब तहरीक पंजाब में और KP में कैसे चला सकते हैं? वो तो बलूचिस्तान में भी सिर्फ पख्तून जो बेल्ट है उसमें एक हल्के के वो रिप्रेजेंटेटिव हैं। वो बिल्कुल सीनियर पॉलिटिशियन है, उस लिहाज से बड़े काबिल एहतराम भी हैं। लेकिन वो तहरीक चला तो खुद भी नहीं, उनकी कैपेसिटी भी नहीं है, पाक पीटीआई की कैपेसिटी नहीं है। इतनी बड़ी पार्टी है, इतनी कारकुनान है, इतनी पॉपुलर है, इतनी तारीख साज पार्टी है, तो महमूद खान अचकज़ई इसमें क्या करेंगे? ये तो जनरल सेक्रेटरी ने अपने मुद्दा जो है वो अपने कंधे से उतारा और झूठ बोला कि जी उनको कहा। ऐसा कोई ऐलान या ऐसी कभी भी कोई बात नहीं हुई।